बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, अ वायर इज़ स्ट्रेच्ड बाय ए वेट डब्ल्यू। एक तार को वज़न डब्ल्यू बांध के खींचा गया है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर उसका डायामीटर जो है वो हाफ हो जाता है उसकी पहले वाली वैल्यू से, यानी जो उसकी पहले वाली वैल्यू थी अब उसका डायामीटर उससे हाफ हो जाता है, द एक्सटेंशन विल बिकम। तो हमने बताना है कि तार की लंबाई में कितना इजाफा होगा। तो इसको हम चेक करते हैं, हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। एक्सटेंशन जो होती है वो डायामीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सटेंशन को एल के साथ मेंशन करते हैं और डायामीटर को डी के साथ। तो हमारे पास अगर हमने इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। मिसाल के तौर पर अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा L इज़ इक्वल टू 1/d²। तो क्योंकि हमें बताया गया है कि जब तार का जो डायामीटर होता है वो हाफ होता है तब हमने बताना है कि उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा, तो हम d की जगह पे d/2 पुट कर देंगे तो d/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर लेंगे तो d² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई d²/4। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, 4 ऊपर आ जाएगा और d² नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 4 इसमें से कॉमन लूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे बच जाएगा 1/d²। तो 1/d² जो होता है वो हमारे पास L के इक्वल होता है। 1/d² जो था वो L के इक्वल था, लंबाई में इजाफा के यानी एक्सटेंशन के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम L पुट कर देंगे। तो क्योंकि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है जब हमने d की जगह पे d/2 पुट किया, जब उसकी डायमीटर को हाफ किया तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो 4 टाइम्स हो गई है, 4 गुना हो गई है। तो 4 टाइम्स वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास जो हो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो है डी वाले ऑप्शन में गिवन है 4 टाइम्स, तो डी वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड। 4 वायर्स हैं हमारे पास और वो सेम मटेरियल की बनी हुई हैं और उनको खींचा गया है सेम लोड के साथ यानी सेम वज़न के साथ। देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो, और उनकी डायमेंशन भी बताई गई हैं, लेंथ भी बताई गई है और डायमीटर भी बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इलोंगेट मोस्ट, तो हमने बताना है किसकी लंबाई में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। जी हमारे पास जो लेंथ दी गई थी और डायमीटर दिया गया था वो मैंने उसको नोट कर लिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमारे पास जो इलोंगेशन होती है यानी कितना लंबाई में इजाफा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायामीटर के। इसका मतलब ये है जितनी लेंथ ज़्यादा होगी इलोंगेशन भी ज़्यादा होगी, जितना डायामीटर कम होगा इलोंगेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लेंथ जब ज़्यादा होगी तब इलोंगेशन ज़्यादा होगी। तो इसके मुताबिक हमारे पास लेंथ में जो है डी वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लेंथ है 4 मीटर। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास इलोंगेशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब हम डायामीटर के हिसाब से भी चेक करते हैं, तो जिसका डायामीटर सबसे कम होगा उसकी इलोंगेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो डायामीटर भी कम जो है वो इसी ऑप्शन में 0.5 मिलीमीटर सबसे कम डायामीटर है। तो दोनों लेंथ और डायामीटर के हिसाब से 0.5 और 4 मिलीमीटर वाला ये जो ऑप्शन होगा हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर्स आर प्लेस्ड इन ए लिक्विड एट द सेम डेप्थ। 2 मेटल प्लेट्स हैं, एक का एरिया 2 स्क्वायर मीटर है और दूसरी का एरिया 3 स्क्वायर मीटर है और उनको सेम लिक्विड के अंदर रखा गया है और उनकी डेप्थ भी सेम है यानी सेम गहराई के अंदर जो है उनको रखा गया है। द रेशो ऑफ प्रेशर्स ऑन द 2 प्लेट्स इज़, तो हमने बताना है जो उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है दोनों प्लेट्स के ऊपर उसकी रेशो क्या होगी। तो जो प्रेशर होता है हमारे पास, प्रेशर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू ρgh। रो जो हमारे पास होती है वो डेंसिटी होती है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और H हमारे पास हाइट या डेप्थ होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि उनका एरिया बताया गया है तो एरिया पे तो प्रेशर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 1:1 वाला, क्योंकि हमारे पास प्रेशर जो है तब तब्दील होता अगर इन लिक्विड की डेंसिटी सेम ना होती, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम ना होता या डेप्थ या हाइट जो है वो सेम ना होती, तब हमारे पास प्रेशर में तब्दीली आनी थी, जबकि एरिया की वजह से प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस वजह से ए वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने फार्मूला भी डिस्कस किया है,
रॉ यानी डेंसिटी के, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के भी प्रोपोर्शनल होता है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके भी प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद एच हाइट या डेप्थ के, तो डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो इसके भी हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब जो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज। इसका हमने बताना है जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर, जो बंद फ्लूइड है, माया है कोई और उसको बर्तन में बंद कर दिया गया है और उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? तो उसके लिए हमारे पास डी वाला जो रिलेशन होगा ये करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड, बगैर किसी तब्दीली के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, और जो भी बर्तन होता है उसकी दीवारों में जो है वो मुंतकिल हो जाता है बगैर किसी तब्दीली के प्रेशर, जो कि हमें पास्कल लॉ की ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि जब किसी बर्तन के अंदर पानी लिया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, तो प्रेशर बगैर किसी तब्दीली के माया के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। तो इस वजह से डी वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज़ बेस्ड अपॉन। जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो किस असूल के तहत काम करता है? तो हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है वो पास्कल लॉ के तहत जो है वो काम करता है, वो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। तो हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेक सिस्टम, ये सारी जो है पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में आ जाती हैं। तो हमारे पास पास्कल लॉ वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ए स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड, जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोसेस, तो उसमें कौन सी एनर्जी जो है पाई जाती है? तो जब भी किसी चीज़ को कंप्रेस किया जाता है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है। तो पोटेंशियल वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मुस्ततीली ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेयर, फोर्स लगा रहा है ब्लॉक की सरफेस के ऊपर, और जो ब्लॉक की लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है और ब्रीथ जो है उसकी यानी चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल, और जो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो हमने बताना है फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो लेंथ हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे यानी 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। इस तरह के तरीके से हमारे पास ब्रेड्थ जो है यानी चौड़ाई उसकी दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो उसको हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर हमारे पास आ जाएगा। एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 0.5 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0.2 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। और प्रेशर हमें गिवन था 100 किलो पास्कल, तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अगर यहाँ से हमने फोर्स निकालनी हो तो एरिया को इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया वो फोर्स के इक्वल होगा। तो फोर्स किसके इक्वल होगी? प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो जो प्रेशर है उसकी वैल्यू थी 100 किलो पास्कल। अब इस किलो पास्कल को मैंने पास्कल में क्यों नहीं तब्दील किया? क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो किलो के अंदर ही है। तो एरिया था 0.2 मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0.2 मीटर। उसके बाद 100 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और साथ में क्योंकि किलो था तो साथ में किलो भी आ जाएगा, और जो हमारे पास फोर्स होती है इसका यूनिट न्यूटन होता है तो किलो न्यूटन आ जाएगा। तो 20 किलो न्यूटन वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन में हमारे पास गिवन है 20 किलो न्यूटन, तो ए वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा।